सबको जय मसीह की। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक से सीखने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, वो टॉपिक ये है, क्या आपके अंदर पहाड़ों को उखाड़ने का विश्वास है? क्या आपके अंदर पहाड़ों को उखाड़ने का विश्वास? इस टॉपिक पर बात करने जा रही है, क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर बताता है कि आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि आप पहाड़ों को उखाड़ सकते हो। आपने कभी किसी ने पहाड़ उखाड़ते हुए देखा है? क्या आपने देखा है कि आपके कहने से कोई पहाड़ उखड़ा हो? नहीं ना देखा। लेकिन प्रभु ने तो ऐसा कहा है, प्रभु ने कहा है, लेकिन मैंने भी नहीं देखा कि मैं कहूं यहाँ से चल उखड़ पहाड़ और सरक जा, है ना। जैसे लूका की पुस्तक में कहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है चल यहाँ से जा और सरक जा यहाँ से। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि वो सरक गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमें हमारा प्रभु जो सिखा रहा है, देखो सबसे पहले जो हमारा परमेश्वर सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह, मरकुस की पुस्तक निकालो, मरकुस की किताब 11 अध्याय, मरकुस 11 का 11 का पढ़ते हैं 22 और 23। अगर आप इस वचन को देखने से पहले, पढ़ने से पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को क्या किया था, है ना। क्यों सुखा दिया था प्रभु यीशु मसीह ने? क्यों श्राप दिया था? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जीवनों से क्या आए? आपके जीवनों से फल आए। आपको पता है अंजीर का पेड़ ऐसा पेड़ है कि जैसे उस पेड़ में पत्ते आते हैं तुरंत उसके साथ साथ फल आते हैं, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर पत्ते हैं तो फल भी होंगे, है ना। अगर पत्ते हैं तो क्या होंगे? फल भी होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह फल लेने की इच्छा से उस पेड़ के पास जाते हैं तो उस पेड़ के ऊपर कोई भी फल नहीं होता। जब उसके ऊपर कोई फल नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को क्या दे देते हैं? श्राप देते हैं और बोलते हैं कि सूख जा। उस पेड़ को क्या बोलते हैं? सूख जा, ऐसे बोलते हैं। हम यहाँ पर देखो, अगर हम इसको पढ़ें 11 का 11 का अगर आप 20 पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जैसे मान लो शाम को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया, उस पेड़ को क्या दिया? शाम को जब श्राप दिया तो सुबह को चेले और प्रभु यीशु मसीह जब उस रास्ते से दोबारा निकल कर जा रहे हैं तो चेलों ने देखा वो पेड़ क्या है? सूखा। आपको पता होगा कि पेड़ एकदम से कोई भी नहीं सूखता, वो कैसे सूखता है? वो धीरे धीरे सूखता है। लेकिन जब वो तुरंत सूख गया तो उन्होंने क्या कहा? देखो क्या हुआ, उन्होंने जब देखा पेड़ सूखा हुआ है तो पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या बोला उसने? कि ये पेड़ जिसको तूने क्या दिया था? श्राप दिया था, ये क्या हो गया? सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम क्या रखो? परमेश्वर पर। क्या रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर खड़े थे। किसके ऊपर खड़े थे? पहाड़ के ऊपर खड़े थे और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा।
तो उसके लिए वही होगा। आपको पता है, जिस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, उस पहाड़ को हम लोग नहीं उखाड़ सकते। उस पहाड़ को हम लोग नहीं उखाड़ सकते, केवल परमेश्वर के अलावा और उस पहाड़ को कोई नहीं उखाड़ सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस पहाड़ को उखाड़ने की हमें परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। क्या देता हूं? आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है। वो जो पहाड़ है वो उस तरीके का पहाड़ नहीं है, लेकिन आपको वो जो जैसा वो पहाड़ दिखाई देता है ना, बड़ा दिखाई देता है, ऐसे आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी दिखाई देती है ना। जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हालात आ जाता है, फिर आपको कुछ और नजर नहीं आता, आपको केवल क्या नजर आता है? वही हालात नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। आपको कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं करती जब हालात आ जाता है। कुछ ऐसे लगता है अब कुछ भी ना, तो कुछ अच्छा लगता है ना, किसी से बात करना अच्छा लगता, क्योंकि क्या आ चुका है, ऐसे हालात आ चुका है। और प्रभु ने उसके बारे में समझाया था कि अगर आपको अपना हालात पहाड़ के जैसा लगता है, तो प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। अच्छा वरदान, क्योंकि प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो अच्छा वरदान नहीं है। अच्छा वरदान नहीं है ना, हालात अच्छा वरदान नहीं है ना, बीमारी अच्छा वरदान नहीं है ना, गरीबी अच्छा वरदान नहीं है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों का पिता मतलब परमेश्वर की ओर से आता है। तो बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आई है, परमेश्वर की ओर से। कलेश जो आपके घर में चल रहा है, गरीबी जो आपके घर में चल रही है, वो ज्योतियों के पिता की ओर से नहीं है। वो किसकी ओर से है? शत्रु की ओर से। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा दूसरा कोई और विरोधी नहीं है, जो लहू और मांस से है तुम्हारा वो विरोधी नहीं है। तुम्हारा विरोधी है शैतान और उसकी सेना, शैतान और उसकी सेना। क्योंकि जब हम संसार में थे तो किसी तांत्रिक के पास गए, आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक कहने लगा तेरी पड़ोसन ने करा तेरे ऊपर जादू टोना। तो हम क्या करते हैं, वहीं से पड़ोसन के दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा तूने करा मेरे ऊपर जादू टोना, जा तेरे साथ भी ऐसा हो, तू भी ऐसे हो, तेरे बच्चे भी ऐसे हो। ऐसे हम लोगों के मन में क्या आ जाता है? विरोध। जबकि वो विरोधी नहीं है, वो सारे काम करवाने वाला शैतान, वो तो एक कठपुतली है। उसको नचाने वाला कौन है? उससे जादू टोना करवाने वाला कौन है? आपके कारोबार को बंद करवाने वाला कौन है? वो विरोधी नहीं है। जो लहू और मांस से बंदा पैदा हुआ है वो आपका विरोधी नहीं है, आपका विरोधी है शैतान। तो प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया? क्या दे दिया? जो चीजें शत्रु की ओर से आपके जीवन में आएंगी, जैसे बीमारी है, जैसे गरीबी है, जैसे श्राप है, जैसे कईयों के रिश्ते नहीं होते, बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बड़े बूढ़े भी हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती है ना, या फिर डिवोर्स होते रहते हैं, पीढ़ी क्या होते रहते हैं? डिवोर्स होते रहते हैं। ये श्राप है, ये सारे क्या है? और ये किसकी ओर से आए हैं? ये शत्रु की ओर से आए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो भी शत्रु की ओर से आई हुई चीज आपके जीवन में होएगी, मैं उन सारी चीजों के ऊपर आपको क्या दे देता हूँ? क्या दे देता हूँ? अधिकार। इसका मतलब ना तो आप अब अधिकार से ना तो गरीबी में रह सकते, ना किसी हालात में रह सकते, ना किसी प्रकार की अशांति में, ना किसी प्रकार के क्लेश में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करने का क्या दे दिया? क्या दे दिया? लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, होते तो मसीह में है, जब हालात आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मेरे पास तो अधिकार है, मेरे पास तो क्या है? मेरे पास तो अधिकार है। भूल जाते हो, आप सारे भूल जाते हो कि मेरे को खुदा ने कहा है, मेरे को मेरे पिता ने कहा है, मैं तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या देता हूँ? क्या देता हूँ? अधिकार। परमेश्वर का वचन कहता है किसी वस्तु से तुझे कोई हानि
नहीं होगी। किसने कहा है आपको? ये परमेश्वर ने कहा है। ना तो बीमारी से तेरी कोई हानि होगी, ना कलेशों से। अगर आपके बच्चे अनाज्ञाकार हैं, बुराई में चले गए हैं, तो उनसे भी तुझे कोई हानि। अगर वो बहुत नशा कर रहे हैं, बहुत गलत चीज कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया। मैंने तुझे क्या दिया है? लेकिन हम क्या करते हैं, जब हालात आता है तो बुद्धि ऐसी बंद हो जाती है, भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या अधिकार है। हम क्या करने लग जाते हैं? हम रोने चीखने लग जाते हैं, हाय मर गई, आज तो मेरे को बचना ही नहीं, आज ऐसे लग रहा है मैं बचूंगी नहीं, आज मेरे बच्चे ने मेरे को इतना दुखी कर दिया है, आज तो भगवान ऐसे। परमेश्वर, क्या पता परमेश्वर को भी बोलते हो, है ना, कि बस परमेश्वर अब मुझे और नहीं जीना, बस उठा ले परमेश्वर। कई लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, कई लोग बीमारी में बोलने लग जाते हैं, बस परमेश्वर अब तो हमें तो उठा ले, ऐसे बोलने लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि मुझे इस बीमारी को अपनी बॉडी से अलग करने का क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। तो सच में कलीसिया, हमारे पास, हमारे मुंह में इतनी सामर्थ है कि आप सब कुछ तैयार कर सकते हो। आपको मैं एक गवाही देती हूँ, जो हमारे पास बहन आती है ना, कमलेश, तो कैसे परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको, जब पहली उसकी बेटी हुई तो दोबारा वो बेबी कंसीव नहीं कर पाई। वो 15 साल की हो गई थी लड़की, बेबी कंसीव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि लोग, डॉक्टरों ने बोला कि तेरी बच्चेदानी बहुत कमजोर है, ये कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी, बहुत कमजोर है, वीक है ये, है ना। तो सच में वो बेबी कंसीव कर ही नहीं पाई जब तक वो प्रभु में नहीं आई। जब वो प्रभु में आई तो वो एक बेटा चाहती थी, है ना। वो क्या चाहती थी? वो एक, आपको, आप जब वो गवाही के साथ आएगी ना, तो मैं आप उसकी सारी गवाही उसकी लाइफ की बताऊंगी, है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना ऐसे बता रही हूँ क्योंकि वो एक बेटा चाहती थी, लेकिन पूरे विश्वास से उसने बेबी को कंसीव किया। 15 सालों के बाद उसने बेबी को क्या किया? कंसीव किया। अब वो विश्वास करती रही कि बेटा होएगा, बेटा होएगा, बेटा होएगा, लेकिन परमेश्वर की जैसे इच्छा थी उसकी बेटी हुई, है ना। लेकिन उसकी चाहत खत्म नहीं हुई, है ना। चाहत उसकी बनी रही कि परमेश्वर मुझे आपसे बेटा चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उसकी लाइफ में स्ट्रगल था। वो चाहती थी कि जो मेरी बेटियां हैं उनका एक भाई हो जो उनको देखे, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको जिस दिन गवाही होगी उस दिन बताएंगे सारा कुछ, है ना, क्या दिक्कत है। वो चाहती थी कि मेरा एक बेटा जरूर हो, परमेश्वर मेरा बेटा जरूर हो, है ना। तो एक बार उसने कंसीव किया, वो गवाही के साथ आई, फिर उसका 2 महीने में ही अबॉर्शन हो गया, है ना। तो फिर मेरे मुंह से परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे को दोबारा ब्लेस करेगा, तेरे को परमेश्वर दोबारा ब्लेस करेगा, कोई बात नहीं, खुदावंद तेरे को पक्का, अगर तेरी चाहत है ना, तेरे को परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर ने उसको फिर से अगले महीने फिर से परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको ब्लेस किया, है ना। और हम सब में, मेरे मुंह से खुदावंद ने उसको वर्ड दिए कि अब तो सैमुअल आएगा, परमेश्वर खुदा का नबी आएगा, ये है ना, सैमुअल आएगा। तो सच में खुदा ने उसको सैमुअल के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने बड़ा हेल्दी बेबी बॉय, सच में वो खुदा का नबी है। वो परमेश्वर का सच में ऐसे देखने से ही लगता है कि वो बड़ा खास बच्चा है। उसकी फोटो देखोगे तो बड़ा हेल्दी है, जबकि मतलब दूसरा जो पहले लड़की हुई थी वो इतनी नहीं थी, है ना। तो परमेश्वर ने उसको सैमुअल के साथ ब्लेस किया। ये बड़ी गवाही है कि इतनी एज में होना, फिर बेबी कंसीव करना, थायराइड होना, सर्वाइकल होना, फिर बेबी को कंसीव करना और बच्चेदानी कमजोर होना, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये हमारी योग्यता। तो सामर्थ से, अगर आप विश्वास से, जो विश्वास से अंगीकार करते हो, वो सब आपके जीवन में होता है। हालेलुया। वो विश्वास से बोलती रही, मेरे पास तो बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, क्योंकि परमेश्वर को उसकी जरूरत का पता था, है ना। तो हमारा जो बोलना, जैसे देखो आज मैं आपको बता रही हूँ, हमें परमेश्वर ने इस भवन से ब्लेस किया और घर से भी ब्लेस किया है। जो कोई घर को भी देखता है, सच में ये खुदा की आशीष को देखता है। हम जानते हैं ये हमारी योग्यता नहीं है। आप देखोगे कि एक अकेली लेडीज है, उसके पास 2 ही बच्चे हैं, है ना।
और 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कमाया है। अब सुनैना को सिर्फ अभी 4 साल हुए काम करते हुए, और सुनैना ने इतने बड़े काम कर दिए जो 40 साल कमाई करके नहीं कर पाते, है ना। शादी करना, घर बनाना, ये लोग सालों पैसे जोड़ते हैं फिर जा करके होता है। सालों पैसे जोड़ने पड़ते हैं, शादी करना है, घर बनाना है, और फिर ऊपर से आप सबको पता है कितना सौरभ के द्वारा 50 लाख का लॉस हुआ। अगर नहीं होता तो अभी तो हम पता नहीं कितने बड़े और भवन के साथ ब्लेस होते। 50 लाख का वो भी लॉस हुआ, वो भी हमें परमेश्वर ने वहां से भी कहां से निकाला। जिस दिन लॉस हुआ था मुझे लगा अब सब कुछ क्या हो गया, अब तो पूरी जिंदगी कर्जा ही उतारते रहेंगे, कब हमारा घर बनेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा घर बनेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें जो पॉजिटिव ज्ञान दिया, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने अच्छी सेहत और लंबी उम्र बख्शे ताकि वो बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव करें और पॉजिटिव ज्ञान दे। मैं उनका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। और उनके द्वारा जो हमारे पास पॉजिटिव ज्ञान है, हमें कहाँ पता था कि मुंह से पॉजिटिव बोलना है, हमें नहीं पता था, उनके द्वारा पता चला। उन पर परमेश्वर ने भेदों को प्रकट किया। लेकिन आज हमें खुदा ने सिखाया कि आपके मुंह में क्या है, सामर्थ है। आप पॉजिटिव बोलो। मैं बोलती गई, परमेश्वर मुझे आप अपने भवन से ब्लेस कर चुके हो, मुझे हमें भवन से ब्लेस कर चुके हो। मैं प्रार्थना में कभी अपना घर नहीं मांगती थी, मैं कहती थी परमेश्वर हमें अपने भवन के साथ आप ब्लेस कर चुके हो। तो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर को पता है जिस दिन हम लोगों ने अपना गोल्ड बेचा, अपना घर बेचा, बहुत सारे लोगों ने बोला हमें, है ना, कि आपने क्यों बेचा, नहीं बेचना था, ये चीज नहीं बेचनी, इसमें से ये चीज नहीं बेचनी थी, ये नहीं करना था, घर नहीं बेचना था। लेकिन हमारे पास तो और कुछ नहीं था, घर बेचना था, तभी तो आगे बढ़ना था, तभी तो कुछ सोचना था। क्योंकि जो लोग हमारे साथ अटैच हैं उनको तकलीफ हो रही थी, जो चीजें हमारी बिक रही थी, है ना, उनको दुख हो रहा था कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल के साथ ये चीजें बनाई हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा स्ट्रगल देखा था, उनको तकलीफ हो रही थी। लेकिन हमारे अंदर बड़ी दलेरी थी। मैंने सुनैना के अंदर दलेरी देखी जब वो अपना सारी चीजें निकाल के, चैन, अंगूठी, सारा कुछ निकाल कर, अपना सेट निकाल कर सब दे दिया कि परमेश्वर का भवन बनाएंगे, है ना। तो सच में हम अंगीकार करते रहे, बोलते रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर विश्वास है हमारे अंदर, साथ में कर्म नहीं करते, अगर हम मान लो कुछ करते नहीं तो होता, यहाँ तक आते, सिर्फ विश्वास करते तो नहीं होता, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, अधूरा ही नहीं है, सिर्फ वो मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम अंगीकार करते रहे, बोलते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आ चुकी है। परमेश्वर आप रास्ते खोल चुके हो। तो पता नहीं कैसे रास्ते खुले। मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि जिस दिन हमने इसको शुरू करना था, हमने सोचा था सिर्फ ये दीवारें खड़ी होंगी और लेंटर ही डलेगा ताकि हम बैठकर संगति कर पाए। हमने बस यही सोचा था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने सोचा था। हालेलुया। तो सच में खुदावन का धन्यवाद है कि खुदा ने हमारे मुंह में सामर्थ दी है कि हम जो बोलते हैं वो हमारे लिए होता है, यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए आज के बाद आपने सीख लेना है कि जो आप बोलोगे वो आपके लिए तैयार हो जाएगा। आपको घर चाहिए, आपको जो चाहिए, आपके बच्चे बदले हुए चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए, जो कुछ चाहिए वो आपके लिए तैयार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 81 का 81 का हम पढ़ते हैं 10। ये है 715 नंबर पेज पर। तो यहां पर लिखा है, यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। क्या कहता है परमेश्वर?
तेरा परमेश्वर यहोवा, कोई और तेरा पिता नहीं है, कोई और तेरा परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। लिखा है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं क्या कर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर कहता है बस तू अपना मुंह खोल, तू क्या कर, अपना मुंह खोल, अपना मुंह पसार, मैं उसे क्या कर दूंगा। आपने बस बोलते जाना है, आपने नहीं सोचना ये कैसे होएगा। आप जैसे हम लोग बोलते गए, परमेश्वर आप हमें भवन से ब्लेस कर चुके हो, भवन से ब्लेस कर चुके हो। जब भी प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर आप हमें भवन से ब्लेस कर चुके हो। हमें नहीं पता परमेश्वर कैसे रास्ते खोलता गया और कैसे ये सारी चीजें तैयार होती गई, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि तू अपना मुंह क्या कर, पसार। पसार का मतलब क्या आता है, पसार का मतलब क्या आता है, खोल। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। भर दूंगा का मतलब मैं उस काम को कर दूंगा। तू जो बोलेगा मैं उस काम को क्या करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है। जो आप अपने मुंह से निकालते हो वर्ड, परमेश्वर उनका क्या है, सृजनहार है, वो उनको तैयार करता है। क्योंकि परमेश्वर का हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं, रोमियो 10 अध्याय, यहाँ पर इस वचन को हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज बड़ी खास शिक्षा परमेश्वर देने जा रहे हैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं इसका 10 पढ़ते हैं, 10 का 10। यहाँ पर लिखा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से किया जाता है। इसका मतलब दोनों चीजें आपको चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। मन से विश्वास भी चाहिए और मुंह से। अगर आप केवल मुंह से अंगीकार करते हो लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो फिर वो मुंह का अंगीकार आपका कोई काम नहीं करेगा, मुंह का अंगीकार आपका कोई भी काम नहीं। लेकिन अगर आप केवल विश्वास कर रहे हो, आप मुंह से अंगीकार नहीं करते। कईयों को मैंने देखा है बोलते नहीं है, अपने लिए ब्लेसिंग के वर्ड बोलते ही नहीं है। कईयों को मैंने देखा, कितना भी उनको बोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, बोलो अपने लिए आशीष के वर्ड, वो बोलना नहीं चाहते, वो बोलते नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुंह खोलो, परमेश्वर का वचन कहता है मुंह खोल, मैं उसे क्या कर दूंगा। तू बस अपना मुंह पसार, मुंह खोल, मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है तेरे मुंह में क्या है, तेरा बस मुंह खोलने की देर है। आपको, आपका बोलने में क्या जाता है, अपने बच्चों को आशीष देने में, उनके लिए बदलाव के वर्ड बोलने में आपका क्या जाता है। कोई पैसा लगता है, कोई पैसा खर्च होता है, बोलो क्या करना है, सिर्फ वर्ड बोलने, वचन बोलने, और भी विश्वास के साथ क्या करने हैं, विश्वास के साथ उन वचनों को क्या करना है, बोलना है कि यस परमेश्वर मेरा बच्चा बदल चुका है, मेरे लिए बड़े रास्ते, मेरे लिए बड़े रास्ते, मेरे पिता ने बड़े रास्ते, बरकत के रास्ते, आशीष के रास्ते, पिता आपने मेरे जीवन से सारा कर्जा खत्म कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उद्धार के लिए। आप सारे खुश हो, सारे खुश हो। बाइबल सबके पास है, बाइबल है सबके पास। तो क्या लिखा है यहाँ पर बाइबल में, मुंह से उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और उद्धार लोगों को लगता है कि मरने के बाद मिलने वाली चीज है। लोगों को क्या लगता है कि उद्धार ऐसी चीज है जो मरने के बाद मिलती है। आप सबको पता है उद्धार मरने के बाद मिलता है। उद्धार क्या चीज है,
जीते जी मिलती है। हाँ, हमारा छुटकारा, हमारी गरीबी से छुटकारा, हमारे हालातों से छुटकारा, हमारी बीमारियों से छुटकारा, हमारे घर के कलेशों से छुटकारा, हमारी तंगियों से छुटकारा, हमारे श्रापों से छुटकारा, हमारी शर्मिंदगी से छुटकारा। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उद्धार, है ना। तो जिस चीज से आपको उद्धार चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार, दिन रात। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि अगर एक विधवा औरत बार उस अन्यायी के पास जाकर अपना काम ले सकती है, तो क्या हम नहीं ले सकते? बोलो, हमारा परमेश्वर तो अन्यायी नहीं है। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर, जहां पर प्रभु ने उस विधवा औरत का दृष्टांत दिया, तो प्रभु ने कहा कि सुनो, ये अन्यायी क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये विधवा औरत बार उसके पास जाकर उसके पास जाकर अपना, उसने, क्योंकि उस एरिया में कोई और जज नहीं था जो उसका न्याय कर सके, और उस एरिया में जज केवल वही था, उसने उसका न्याय करना था। तो लेकिन वो अन्यायी था, वो अच्छे से न्याय नहीं करता था। उस विधवा को पता था ये अच्छे से न्याय नहीं करता, तो उसने क्या किया? लेकिन वो रोज जाती रही। उस अन्यायी का भी मन उसके लिए क्या हो गया? बदल गया। और उसने कहा कि मतलब बेशक मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं किसी मनुष्य से डरता हूँ, और ना मैं किसी परमेश्वर की क्या करता हूँ? परवाह करता हूँ। फिर भी ये विधवा औरत मुझे क्या करती रहती है? रोज तंग करती रहती है। तो मैं इसका क्या करूंगा? तो प्रभु ने कहा, सुनो, देखो ये अन्यायी क्या कह रहा है कि मैं इसका क्या करूंगा? सुनो ये अन्यायी क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाऊंगा? बोलो, अगर ये अन्यायी अपने मुंह से कह सकता है कि मैं इसका काम करूंगा, तो हमारा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सांसें दी, क्या वो हमारा न्याय नहीं करेगा? क्या वो हमारा काम नहीं करेगा? बोलो, सारे खुश हो? आपको विश्वास है? मेरे जीवन में जो हालात हैं, बीमारी है, परेशानी है, वो मुझे नजर नहीं आएगी दोबारा। आपको विश्वास है? हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आपका काम है अपना मुंह पसारना, परमेश्वर का काम है उसको भरना। परमेश्वर का काम क्या है? आपका काम है अपने मुंह को पसारो, खोलो। और परमेश्वर ये नहीं कहेगा, अच्छा तूने इतनी बड़ी आशीष मांग ली, ये मैं कैसे करूं तेरे लिए, ये नहीं कहेगा परमेश्वर। आप जितनी बड़ी मर्जी क्या करो, आशीष मांगो। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपका दिल करता है उतना मांग सकते हो अपने परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पिता की इच्छा में मांगना है। परमेश्वर की इच्छा में मांगना है। जो कुछ भी मांगना है परमेश्वर की मर्जी में मांगना है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि हमारे मुंह में परमेश्वर ने क्या दिया है, सामर्थ। आपके जीवन में कोई हालात है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो अब परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करने की जरूरत है? अधिकार के साथ अंगीकार करने की क्या है? जरूरत है। जैसे हम देखते हैं निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 14 का, जहां पर हम देखते हैं कि जब मूसा इजरायलियों को क्या करके ला रहा है? छुड़ा करके ला रहा है। आप सबको पता है कि रास्ते में क्या आ गया? रास्ते में क्या आ गया? क्या आ गया? समुंदर आ गया। और आगे समुंदर और पीछे कौन? फिरौन की सेना। जिस राजा के पास वो गुलाम थे, पीछे वो सेना भी आ गई और आगे समुंदर आ गया। आगे भी मौत और पीछे भी मौत। हालेलुया। आपको वचन समझ में आ रहा है? तो जब इजरायली क्या कहने लगे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, तो मूसा फिर परमेश्वर की दुहाई देने लगा।
मूसा क्या करने लगा? परमेश्वर की क्या करने लगा? तो 14:15 में लिखा है, 14:15 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्या क्या कहा परमेश्वर ने? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तो आगे लिखा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से क्या करे? कूच करे, और तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। हालेलुया। जब इजरायलियों के सामने हालात आया, उनके सामने लाल समुद्र आ गया, अब उनको पता है हम क्या करें, आगे भी मौत है और पीछे भी क्या है। ऐसा हालात कभी आया आपके जीवन में, है ना? तो परमेश्वर कहता है मूसा को कि तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तेरे पास, तुझे मैंने क्या दिया है? अधिकार दिया है। तुझे जो मैंने लाठी दी है, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा तो नहीं था, क्या था, है ना? परमेश्वर ने उसको लाठी दी। उसको क्या दी? आप सारे खुश हो? ऐसे पता नहीं क्यों मुझे फील सा होता रहता है जैसे आप खुश नहीं हो अंदर से। अंदर आपका अंदरूनी जो मन है वो ऐसे खुश नहीं है। खुश हो सारे? कितना खुश हो? हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो ना, तो आप ऐसे आनंदित होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बीज है, और ये बीज जब आपके अंदर जा रहा है तो इसका बड़ा प्रतिफल आना है, बड़ा रिजल्ट आना है। क्योंकि आज की जो टीचिंग है ना, आज के बाद आपको सेम नहीं रहने देगा। आज के बाद कोई बीमारी ठहर नहीं पाएगी, कोई गरीबी ठहर नहीं पाएगी, कोई श्राप काम नहीं कर पाएगा, कोई शर्मिंदगी काम नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम से आप ऊंचे उठाए जाओगे। अगर आज की टीचिंग आपको समझ में आ गई, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें कहाँ पर है आपकी? कहाँ लगी है? कहाँ पे लगी है? सबको पता है? बताओ, ये सारे गलत बता रहे हैं। जिनको सही पता है वो बताना कहाँ पर है आत्मिक आंखें। जिनको सही पता है कि आत्मिक आंखें कहाँ पर है? यही है भरमाने वाली चीज, है ना? आप सही होते हो, लेकिन आपको लगता है अच्छा कहीं मैं गलत तो नहीं बता दिया, है ना? आत्मिक आंखें कहाँ पर है? ये है आत्मिक आंखें, है ना? यहाँ से हम परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है। जीभ से क्या किया जाता है? भोजन चखा जाता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन को कैसे चखते हैं? ऐसे मन से। क्या कैसे चखते हैं? लोगों को लगता है यहाँ मन है। अगर किसी को पूछा ना मन का है, यहाँ, है ना? यहाँ मन नहीं है, यहाँ हार्ट है, यहाँ दिल है। यहाँ पर क्या है? मन कहते हैं माइंड को, और माइंड है यहाँ पर। मन को इंग्लिश में कहते हैं माइंड। क्या कहते हैं? और माइंड कहाँ पर होता है? यहाँ होता है माइंड, है ना? यहाँ क्या होता है? यहाँ दिल होता है ना? तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जीभ से हम स्वाद चखते हैं, भोजन चखते हैं, ऐसे ही हम परमेश्वर के वचनों को कैसे चखते हैं? हाँ, मन से। तो सच में हमें हमारे परमेश्वर ने बताया, कि अब जब भी कोई हालात तुम्हारे पास आए, कोई बीमारी तुम्हारे पास आए, कोई परेशानी तुम्हारे पास आए, तो तुम्हें मेरी दुहाई देने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? बस तुम्हें उस हथियार को उठाने की जरूरत है, जो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वो हथियार क्या है? परमेश्वर का, सबको पता है वो क्या है? आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। इसको ले लो अपने हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। सबको वचन समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छा घर चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, आपके बच्चे बदल जाएं, तो आपको क्या करना है? मन से क्या करना है? विश्वास, और मुंह से अंगीकार। मन से क्या करना है? और मुंह से। जिसके पास बेबी नहीं है, जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, बहुत साल हो चुके हैं,
है ना। विश्वास से बोलो मेरा गर्भ ब्लेस है। अपने गर्भ पर हाथ रख करके बोलो मेरा गर्भ फल ला चुका है। अपने गर्भ को कमांड करो कि तू फल लाने के लिए चुना गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से। गर्भ का फल किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से है। तो अपने गर्भ को कमांड करो कि तू फल लाने के लिए चुना गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश इस पृथ्वी पर बचाया जाएगा। तो कहो परमेश्वर मैं तो धर्मी हूँ। आप धर्मी हो ना? आप धर्मी कैसे बने? परमेश्वर के ऊपर क्या विश्वास किया आपने? क्या विश्वास किया कि आप धर्मी बन गए? कैसे धर्मी बने हो आप? पता है किसी को? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। आपको पता हो कि हम कैसे धर्मी बने? कैसे धर्मी बने हो? काजल बताओ आप कैसे धर्मी बने हो? क्या विश्वास किया आपने? हमने क्या विश्वास किया कि हम धर्मी बन गए? हम तो पापी थे ना। बताओ अरुण, क्या विश्वास किया? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप क्या हुए? आप तो चंगे हुए। तो फिर धर्मी कैसे हुए? क्योंकि हम पापी थे ना। जब हम पैदा हुए तो क्या थे? हम पापी थे। हम जब तक हमने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया था तो हम क्या थे? हम पापी थे। तो आपने क्या विश्वास किया कि प्रभु ने आपको धर्मी बना दिया? क्या हुए आप? प्रभु के लहू पर हमने क्या किया? विश्वास किया। सुनो, और किसी को पता है कि हमने क्या विश्वास किया? किसी को पता है हमने क्या आप सारे धर्मी हो, आप कहते हो हम धर्मी हैं, लेकिन आपको पता नहीं हम कैसे धर्मी बने। आपने यीशु को ग्रहण किया, ठीक है, और उसके मार खाने से तो चंगे हुए, तो धर्मी कैसे हुए? देखो हम धर्मी कैसे हुए? हम पाप में थे ना। आप सबको पता है हम क्या थे? हमने ये विश्वास किया कि मेरे पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है। मेरे पापों को मेरे प्रभु ने क्या कर दिया है? अपने लहू से धो दिया है। जब आपने ये विश्वास कर लिया कि मैं उसके लहू से धुल चुकी हूँ, तभी तो धर्मी बनोगे। उसके कोड़े खाने से तो चंगे होगे। धर्मी कैसे बनोगे? आपको कोई क्वेश्चन कर ले, आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आप कैसे धर्मी बने, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों में कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, और तुम क्या बन गए हो? धर्मी। क्या बन गए हो? क्योंकि पहले तुम क्या थे? क्या थे पहले? पापी। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन करे आप धर्मी बने कैसे, आप बोलोगे मेरे पापों को यीशु ने क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? और अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दिया, मुझे पवित्र कर दिया। अब मैं पापी नहीं हूँ। अब मैं क्या हूँ? मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। मुझे मेरे प्रभु ने धर्मी बनाया है। अब प्रभु कहता है तू पापी नहीं है। तो सच में आपके पास एक अधिकार है। आपके पास क्या है? अधिकार। अब आपको जब हालात आए, बीमारी आए, परेशानी आए, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो कब सुनेगा? प्रभु क्यों मेरा बच्चा नहीं बदल रहा? प्रभु क्यों मेरी गरीबी नहीं जा रही? प्रभु तू कब सुनेगा? प्रभु तू कब देखेगा? प्रभु कब मेरे इस दुख को तू खत्म करेगा? ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस के ऊपर खत्म किया, तो प्रभु ने कहा इट इज डन, इट इज कंप्लीट। सब कुछ क्या हो गया? पूरा हो गया। अब सब कुछ प्रभु की ओर से पूरा हो चुका है। प्रभु की ओर से अब आपको प्रभु की दुहाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मूसा को डांटा परमेश्वर ने, क्या किया? मूसा को क्या किया? अब आप परमेश्वर की बात को सुनो तो ऐसे लगेगा मूसा को डांटा है, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस लाठी को उठा,
और मार समुंदर में। अगर आप रोगे तो प्रभु आपको नहीं डांटेगा। अगर वो मूसा को डांट रहा है तो आपको नहीं डांटेगा, बोलो, आपको भी बोलेगा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे को मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? मैंने तुझे पहाड़ों को उखाड़ने का क्या दिया है? पहाड़ मतलब हालात, मतलब बीमारी, मतलब परेशानी, मतलब दुष्ट आत्माएं, उसको उखाड़ने का क्या दिया है? क्या दिया है? तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है ना? तू इस्तेमाल कर उन सारे चीजों को, जो अधिकार को अपने मुंह से क्या कर। कितनी बार हमें परमेश्वर ने कहा तेरी जीभ में सामर्थ है, तेरे मुंह में क्या है? सामर्थ है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आपने कैसा फल भोगना है? आपने बीमार रहना है, आपने दुखी रहना है, आपने परेशान रहना है, आपके मुंह में है ना? आप कहोगे मेरा पति तो मेरे को बड़ा ही दुखी रखता है, तो वो हमेशा आपको दुखी रखेगा। वो हमेशा क्या रखेगा? क्योंकि वो फिर सुख आपको कभी भी मिलने वाला। आप बोलोगे मेरे बच्चों ने मेरे को बड़ा दुखी करके रखा हुआ है, तो बच्चों की ओर से फिर कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद वचन को बो दिया। वचन को क्या कर दिया है? बो दिया। नहीं, आपको आपके बच्चे चाहे कैसे भी हैं, कैसे भी आपको हालात नजर आ रहे हैं, वो दुखी कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप अंदर से दुखी भी हो, आप अंदर से रोते भी हो, लेकिन आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि आप बहुत दुखी हो। लोगों को बताओगे, 10 जगह खड़े हो जाओगे, एक जगह खड़े हो गए, आप जा रहे हो मार्केट में, आपको कोई बहन मिल गई पड़ोसन, और बहन क्या हाल है, तू बड़े दिनों में दिखी है, अरे तू तो बड़ी कमजोर सी लग रही है, क्या बात है? क्या बताऊं बहन, दुखी बहुत हूँ। पहले पति था, अब औलाद भी हो गई वैसी, औलाद भी अपने पूरे बाप पर ही चली गई है, इतना दुख देती है, दुखी करके रखा है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई। आपने सोचा मैंने तो अपना मन क्या कर लिया? हल्का नहीं कर लिया, आपने कई गुना बोझ आप अपने ऊपर लेकर आ गए, अपने ऊपर श्राप लेकर के आ गए। आपने अपना मन दुखी, आपने मन हल्का नहीं करा, है ना? आप श्रापित हुए, आपने अपने बच्चों को श्रापित किया, आपने अपने पति को श्रापित किया, क्योंकि आपके मुंह के शब्दों से फिर वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। आपको अंदर से, चाहे आप दुखी हो, आप अंदर से रो भी लेते हो प्रभु के आगे, आपको रोना भी आ जाता है दुख देखकर। आपका बच्चा इतना तंग करता है, परेशान करता है, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, आपकी बेइज्जती करता है, आप अंदर से रो भी देते हो, लेकिन आप कभी नहीं बोलना कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। बोलो मेरा पिता इसको ब्लेस कर चुका है, मेरा परमेश्वर इसको बदल चुका है, मेरे परमेश्वर ने मेरे सारे हालातों को क्या कर दिया है। आपको पता है जब दाऊद डर के, ऐसे शाऊल के डर के मारे गुफाओं में छिप रहा था, गुफाओं में क्या कर रहा था, उसको पता है शाऊल मेरे को मारने का, मेरा पीछा कर रहा है, मैं मरूंगा, वो अंदर से डर रहा है, तभी तो गुफा में छिपा है। तभी तो कहाँ छिपा है? गुफा में छिपा है। लेकिन वो वहां पर गुफा में बैठकर कहता है यहोवा मेरी चट्टान है, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है, मैं कभी भी नहीं डरूंगा। वो कहता ना मैं रात के भय से डरूंगा, मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। देखो बेशक वो अंदर गुफा में डर के बैठा हुआ है, लेकिन मुंह से शब्द क्या निकाल रहा है ना? मुंह से शब्द क्या निकाल रहा है? मुंह से वचन क्या निकाल रहा है? बेशक वो डर के बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है शाऊल से, है ना? बेशक आप दुखी हो, बेशक आपका पति दिन रात नशा कर रहा है, दुखी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन आप अंदर से दुखी हो, फिर भी आप कहोगे मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरे पिता ने मुझे क्या किया, मेरे पिता ने इन सारे हालातों को क्या कर दिया, ये मेरे लिए है ही नहीं। जो आज मुझे दिखाई दे रहा है ये एक परछाई है, ये क्या है, इसके पीछे है असलियत जो मेरे लिए तैयार हो रही है। मेरा परमेश्वर इसको क्या कर रहा है, ये एक परछाई है, हालात एक परछाई है आपके लिए, वो असलियत नहीं है। लेकिन शैतान क्या चाहता है, आप उसको असलियत मानो। जैसे मान लो हम चलते हैं ना, हम चल रहे होते हैं तो कई बार आपके साथ साथ चलती है परछाई, लेकिन वो आप तो नहीं हो ना, असलियत तो नहीं है ना, बोलो असलियत तो नहीं है। लेकिन जैसे ही रोशनी आ जाती है वैसे क्या हो जाता है, परछाई क्या हो जाती है, परछाई गायब।
जैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर ज्ञान की रोशनी आ गई, आपको पता चल गया मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या विश्वास करना है। आपको क्या विश्वास करना है? केवल सोचना और बोलना ही नहीं, आपको विश्वास भी क्या करना है। ये हालात मुझे दोबारा नजर, ये हालात मेरे लिए, ये है ही नहीं मेरे लिए, ये मेरे जीवन से खत्म है, ये बीमारी मेरे लिए है ही नहीं है, ये मेरी बॉडी से जा चुकी है ही नहीं मेरे लिए, खत्म है। क्या बोलना है? ये है ही नहीं मेरे लिए, ये है ही नहीं मेरे लिए, ये झूठ है, ये झूठ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के किसकी ओर से आता है? अच्छा वरदान उसकी तरफ से आता है, लेकिन बुरा उसकी तरफ से, बुरा उसकी तरफ से। तो परमेश्वर कहता है जो जो चीजें आपके जीवन में बुरी हैं, उसके ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है? क्या दिया है? उखाड़ने का। उन पहाड़ों को जा जाकर हमें उखाड़ने के लिए नहीं कहा प्रभु ने कहा कि तुम विश्वास से, है ना, तुम अपने जीवन में पहाड़ जैसी बीमारी, पहाड़ जैसा क्लेश, पहाड़ जैसा हालात, उसको बोलोगे चल आउट हो जा मेरे जीवन से, उखड़ और जा यीशु के नाम से। चाहे वो कर्जा है, चाहे वो केस है, चाहे वो आपके घर में नशा है, चाहे तंगी है, चाहे गरीबी है, चाहे कोई भी चीज है, आप उखाड़ोगे वो उखड़ जाएगी। हालेलुया। तो क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है? पहाड़ों को उखाड़ने का विश्वास है? आपको फल लाने का विश्वास है? यस, मैं फल लाकर दिखाऊंगी। जो लोग आज आपकी बेइज्जती करते हैं, जो जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, उनको लोग ताने मारते हैं, आपकी लोग बेइज्जती करते हैं, ले तू इतने साल हो गए, करा क्या जिंदगी में, बनाया क्या तूने जिंदगी में, है ना। कईयों को जिनके पास बेबी नहीं है वो कहते हैं ले ये तो ऐसी है, ये बस ऐसी ऐसी रहेगी पूरी जिंदगी। आप बोलोगे मैं तुझे फल लाकर, जो बहनों जिनके पास बेबी नहीं है ना, आप नोट करके जाओ 2026 आपका साल है, 2026 आपकी गवाही का साल है, बड़ी गवाही का साल है। और आपने रोज अपने गर्भ को बोलना है कि गर्भ तो परमेश्वर की ओर से फल लाने के लिए चुना गया है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश इस पृथ्वी पर बचाया जाएगा। बोलो परमेश्वर मेरा वंश, मैं धर्मी हूँ। मैं क्या हूँ? कैसे धर्मी बने? अब पता चल गया कैसे बने? यीशु के लहू से। यीशु ने आपके सारे पापों को क्या कर दिया? धो दिया अपने लहू से, और आपको क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। बोलो परमेश्वर मैं धर्मी हूँ और मेरा वंश इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ेगा और आशीष पाएगा, और मेरा वंश इस पृथ्वी पर बचाया जाएगा, है ना। जो चाहते हैं मेरा वंश ब्लेस हो, तो वो बोलो परमेश्वर के आगे, वचनों को बोलो, वचनों को रिलीज करो। आज जो हमें परमेश्वर ने जो वचन सिखाया है, आपने इसको भूलना नहीं है। तकलीफों में रोने नहीं बैठ जाना, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने नहीं बैठ जाना, फिर परमेश्वर डांटेगा आपको, मेरी दुआई क्यों दे रहा है, जैसे मूसा को डांटा। क्या करना है? यस परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ ये हालात मेरे जीवन से अभी इसी घड़ी क्या हो चुका है? खत्म है। मेरे लिए नहीं है। ये बीमारी मेरे लिए, ये परेशानियां मेरे लिए, ये दर्दें मेरे लिए खत्म है। ये मेरी बॉडी से आउट हो चुके हैं यीशु के नाम से। क्योंकि उसके लिए आपको विश्वास भी जरूरी है। अगर आप खाली बोल रहे हो हाँ परमेश्वर हो चुका, तो हो चुका अपने आप नहीं होएगा जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? मन के अंदर क्या होना चाहिए? और मुंह से क्या होना चाहिए? अंगीकार। मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरी जॉब ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे बच्चे आज्ञाकार हैं, मेरे बच्चे वफादार हैं, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, उनके अंदर से सारी कड़वाहट जा चुकी है, वो बदल चुके हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में क्या करेगा? कामों को करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, और मेरा विश्वास है आज से आप बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हो। मेरा विश्वास है आप वफादार बन चुके हो। मेरा विश्वास है खुदा आपको बहुत बरकत दे चुका है, बहुत आशीष दे चुका है, और आप अपने घरों की बड़े सुंदर सुंदर घरों के साथ
ब्लेस हो चुके हो और घरों की गवाही के साथ आ चुके हो। आप मकान मालिक बन चुके हो और जो टूटे फूटे घरों में रहते हैं उनको बड़े सुंदर घरों से खुदा ने ब्लेस कर दिया। लेकिन आपको वफादार भी रहना है पिता के साथ, परमेश्वर की हर बात को सुनना है, परमेश्वर की बात को मानना है, ताकि प्रभु आपको ऊंचा उठाए, आपकी शर्मिंदगी को दूर करे। तो प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।